लेज़र शार्प फोकस क्या होता है? जब कोई भी चीज़ को आप 100% देते हो तब वो चीज़ लेज़र शार्प फोकस्ड होती है। मतलब कि आप उस काम को 100% दे रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 100% आपका ध्यान पढ़ाई में ही है, दूसरी आजू बाजू की चीज़ों पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप खेल कूद कर रहे हो तो 100% आप उसी काम में अपना ध्यान लगा रहे हो, उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए एक दो स्टोरीज जानते हैं, उससे आपको समझेगा कि लेज़र शार्प फोकस कहता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और तब किसी ने नॉक किया, कोई जवाब नहीं आई। देखा तो कमरा खुला पड़ा था और स्वामी विवेकानंद जी अपनी पढ़ाई के टेबल पे सर रख के बेहोश पड़े थे। तो उनको किसी ने बहुत बार जगाने की ट्राई करी, नहीं जागे वो, बहुत बार जगाया। फिर उसके बाद धड़क से उठ गए वो और बोला मैं तो पढ़ाई कर रहा था। मतलब उसका फोकस इतना था कि लास्ट 3 दिन से वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको ना खाना ना पीना कुछ याद आ रहा था और 3 दिन तारीख आगे निकल चुकी थी। उनको ये भी नहीं पता था किसी ने पूछा आज तारीख क्या है, ही डोंट नो, बिकॉज उसका पूरा फोकस जो है वो स्टडी पे था, उनकी जो पढ़ाई चल रही थी उन पे था। उस टाइम पे उनको कुछ याद नहीं था, दिन है रात है खाना पीना कुछ नहीं। और सेकंड जो एग्जाम्पल है, दूसरी एक स्टोरी सुनाती हूँ। इलोन मस्क, आप सब जानते होंगे उनको। जब वो छोटे थे बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ही फोकस्ड पर्सन है आज भी। उस टाइम पे पढ़ाई करते वक्त उनके पेरेंट्स जब भी उनको बुलाते थे ई लोन ई लोन ई लोन ई लोन, वो कभी नहीं सुन सकते थे। तो पेरेंट्स को एक दिन गुस्सा लगा, ये शायद बहरे हो गए हैं, चलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए। बेसिक उनका चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद पता चला कि उनको तो कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपके बेटे को कोई भी डिजीज़ नहीं है, उनको जो डिजीज़ है वो उनका फोकस जो है लेज़र शार्प फोकस है। मतलब वो जब भी कोई काम करते काम को 100% देते। अगर वो पढ़ाई कर रहे 100%, अगर वो कोडिंग लिख रहे तो 100% कोडिंग पे उनका फोकस रहता है। कोई भी काम करते फोकस से करते। इसका मतलब है कि 100% जो ध्यान जो है हमारा, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लेज़र शार्प फोकस। स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक है राजयोग, उनमें मन को कंट्रोल करने की एक डेफिनेशन बताई गई है। बेसिक आपको मैं बताती हूँ। अगर आपको फोकस जनरेट करना है, आज के जनरेशन में कदम से कदम मिलाना है, कुछ भी काम करना है फोकस से करना है। फोकस का हिंदी में मीनिंग होता है ध्यान, जो हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे से ऋषि मुनियों ने और हमारे जो दादा परदादा हो गए जो पुराने, वो लोग सारे काम फोकस से करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मन को कंट्रोल करने की विधि पूरी तरह से जान ली है। तो कैसे करते हैं मन को कंट्रोल? कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन को साक्षी भाव से देखना है। आपको मैं मन हूँ ऐसा सोचना नहीं है। आंखें बंद करनी है, आपके हाथ जो है ये मुद्रा में रखने हैं और नॉर्मल कंडीशन में पलाटी मार के बैठ जाना है और मॉर्निंग में ये काम करना है। क्योंकि जब सुबह उठे होते तो आपका मन शांत होता है जनरली। तो आपको माइंड को कंट्रोल करना है और शांति से बैठ जाना है और कुछ नहीं, आंखें बंद करके आपके जो विचार जो है वो आपको एक डिस्प्ले की तरह दिखेंगे। आते जाते विचार जो है वो आपको सिर्फ नोटिस करना है, कौन सा विचार आ रहा है कौन सा जा रहा है। जो आ रहा है जा रहा है उनको नोटिस करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान भी उसके बाद ही लगता है दोस्तों। अगर हम ध्यान करने की ट्राई करेंगे डायरेक्टली
ओम, चलो ध्यान कर लेते। तो ध्यान लगेगा ही नहीं, 2 मिनट का भी ध्यान नहीं लगेगा आपको। तो सबसे पहले आपके विचार को जो है आपको देखना है कि कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो विचार जो है वो आपके कम होते जाएंगे। डेली बेस पे ये आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे 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 आपको विचार का लेवल न्यूनतम करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि कंट्रोल में हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम विचार बंद हो जाएंगे आने, पर आपके जो इधर उधर के जो विचार है, डेली हम जो विचार प्रोड्यूस करते हैं हमारे माइंड में, वो कम हो जाएंगे और आपका मन धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। और नीचे आपको बैठते वक्त भी ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ऐसे ही बैठ सकते हैं। योगा मैट की भी ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो कम से कम साधनों का उपयोग करिए, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल है तो ठीक है, कोई भी पोजीशन में बैठ सकते, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बट सिंपली एक जगह पे बैठ जाइए जिधर कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। शांति से आपको अपने आते जाते विचारों को सिर्फ नोटिस करना है, उस पर रिएक्शन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, शांति से देखना है बस क्या विचार आ रहे हैं। और वो एक आपको टीवी के डिस्प्ले की तरह देखेंगे और धीरे 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 वो कम होते जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोसेस के तौर पे आप ओमकार कर सकते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ। इससे आपका माइंड शांत हो जाएगा। और ये जो है वो बेसिक टेक्निक है माइंड को आपको शांत करने की। तो धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस में आप ये करेंगे तो आपके जो विचार है वो कंट्रोल में आ जाएंगे और धीरे धीरे आप फोकस्ड होने लगेंगे। फिर जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे डेली रूटीन्स की तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पर सबसे पहले आपको दोस्तों ये करना है, सुबह उठ के मोबाइल नहीं उठाना है। आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप कुछ भी एक्टिविटी, डे टू डे रूटीन, आपका वर्क सब में फोकस कर पाएंगे और एक स्थिर स्वस्थ मन के साथ आप पूरे दिन की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन पसंद आया होगा और डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, ऐसी आशा के साथ मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जय हिंद।